हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख की बात करें तो ये अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने आपको शुरुआत में आप बताया था कि वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है जिसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि हाँ, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें एक ही प्रकार का एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, यानी कि क्वेश्चन एक ही टाइप का होता है। अब इस वेन आरेख की बात करें तो हमारा इसमें क्या होता है, जीके जीएस कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें अपना खुद का लॉजिक लगाना होता है। खुद का मतलब क्या? खुद का मतलब ये कि जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। इसमें ना तो किसी प्रकार का मैथ का कोई टर्म्स यूज होता है, यानी कि इसमें ना तो कोई नंबर आता है ना कोई लेटर आता है, केवल वर्ड से संबंधित होता है, केवल शब्द इसमें दिए जाते हैं। कोई शब्द देगा, कहेगा बताइए निम्न में से कौन सा चित्र सही होगा, फिगर पूछा जाता है कौन सा सही होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सम का लॉजिक क्या होता है, यानी कि कुछ का लॉजिक क्या बनता है, सभी का क्या बनता है, कोई नहीं का क्या बनता है, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम उसी चैप्टर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था, वेन आरेख अपना चैप्टर चल रहा था, वेन आरेख। तो वेन आरेख की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 मिनट में हम पहले अपना रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में क्या बताया था, इसके बाद फिर अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास एक ये फिगर होता है, इस प्रकार से बनता है। एक ये फिगर मैंने आपको बताया था। दूसरा फिगर इस प्रकार से बनता है, ये दूसरा फिगर हमारा होता है। ठीक है, और एक फिगर हमारे पास इस प्रकार से बनता है, ये फिगर मैंने आपको बताया था। एक फिगर इसमें इस प्रकार से बनता है, एक फिगर ये होता है। इतने फिगर आपको याद रखना है। इतनी यदि आपको फिगर याद हैं तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ये हमारे पास 4 फिगर बने हैं, 1-2 फिगर और बनते हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ उनको भी हम क्या करेंगे, वो कुछ कैसे बनते हैं, इसी में थोड़ा क्या होता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें हो सकता है ऐसे मिला दे। ठीक है, तो वो चीज हम क्या करेंगे, सवाल के माध्यम से उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बेसिकली ये 4 आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखेंगे आल का यूज होता है, आल, आल और आल। मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है। तो आप क्या इसमें पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि सभी ए क्या है, बी है, सभी बी क्या है, सी है, सभी ए बी है, सभी बी क्या है, सी है। इसमें आल की कैटेगरी में आता है, आल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आल बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, क्या ऐसे समझ सकते हैं आप, कानपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश और भारत। ये हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा बताइए कि कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, इसके लिए इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। मैंने कहा कानपुर, उत्तर प्रदेश और भारत। यदि आप इसका फिगर बनाना चाहें तो इनमें से कौन सा सही बनेगा, तो बताइए। यदि हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर हमारा कहाँ है, यूपी में है। यूपी की बात करें, यूपी हमारा कहाँ है, भारत में है। यानी कि क्या सभी कानपुर का पोर्शन यूपी में होगा, यानी कि कानपुर की जितनी भी बाउंड्री होगी वो यूपी में है या नहीं है, बिल्कुल है। और जितनी यूपी की बाउंड्री हो किसमें, भारत में। बताइए, सब कहा है ना कि सभी कानपुर उत्तर प्रदेश में, सभी उत्तर प्रदेश भारत में, कौन सा फिगर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है,
बात करेंगे इस फिगर की, यदि हम बात करना चाहें, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ कुछ का संबंध होता है। जैसे मैंने कहा पेन, ठीक है, पेन बोला मैंने, पेन के बाद में फिर मैंने कहा लाल, फिर मैंने कहा हरा। मैंने कहा पेन लाल हरा, तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। इसमें हमारे पास हो जाएगा कि कुछ पेन क्या होते हैं, हरे होते हैं, और कुछ पेन क्या होते हैं, लाल होते हैं। इसके लिए हमारे पास कौन सा फिगर बनेगा, इसके लिए बन जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्या, पेन को हम लिखेंगे बीच में, इसके लिए हमारा फिगर इस प्रकार से, एक नया फिगर याद रखेंगे, ऐसे भी बन सकता है। तो बीच में क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा, और एक तरफ रेड आएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो एक फिगर हमारे पास ये भी बन सकता है, ठीक है। फिर मैंने कहा, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, फिर मैंने कहा खिलाड़ी, खिलाड़ी बोल दिया मैंने। खिलाड़ी के बाद में फिर मैंने कहा अध्यापक, खिलाड़ी के बाद में अध्यापक, अध्यापक के बाद में मैंने कहा अभिनेता। क्या, अभिनेता। इसके लिए कौन सा हमारा फिगर सही होगा, तो ये फिगर हमारे पास सही हो जाएगा। कैसे, सभी खिलाड़ी अध्यापक हो जाए ये जरूरी नहीं, सभी खिलाड़ी अध्यापक हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन क्या कुछ खिलाड़ी अध्यापक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ खिलाड़ी अभिनेता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ अभिनेता खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या कुछ अभिनेता अध्यापक हो सकते हैं। यानी कि इन तीनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ का रिलेशन आ रहा है। कुछ खिलाड़ी अध्यापक हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी अभिनेता हो सकते हैं, कुछ अभिनेता खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ अभिनेता क्या हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं। आपस में कुछ का रिलेशन बन रहा है, हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, चीज समझ आ गई। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये तीनों देखो अलग अलग है। तीनों अलग का मतलब जिनमें आपस में कोई रिलेशन ही ना हो, जिनमें आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे मैंने कहा शेर, भालू, लोमड़ी, शेर, भालू, लोमड़ी, शेर, भालू, लोमड़ी। बताइए इन तीनों में किस प्रकार की समानता है, किसी प्रकार की समानता है, नहीं है। शेर अलग अपना पशु है, भालू अलग पशु है, लोमड़ी अलग पशु है, तीनों जंगल में रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बात इसकी करेंगे, बात यदि हम इसकी करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है परिवार, माता और पिता। क्या लिखा है, परिवार, माता और पिता। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास बड़ा वाला आपको सर्किल दिख रहा होगा, इस सर्किल के अंदर जो भी हमारे पास छोटे छोटे सर्किल हैं, इसका मतलब ये इसी के टुकड़े होते हैं। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मैंने कहा परिवार, तो ये अपना बड़ा वाला चित्र क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा परिवार। और परिवार में कौन, माता जी भी होती हैं, और परिवार में क्या होते हैं, पिताजी भी होते हैं। लेकिन माताजी और पिताजी का आपस में कोई रिलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों का जेंडर क्या है, अलग है। तो बताइए इस प्रकार से क्या होगा, आपको ये बेसिक से क्या याद रखने हैं, चित्र आपको याद रखने हैं। अगर इतनी चीजें आप सीख गए तो आप यकीन मानिए वेन आरेख के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो पाएंगे। बशर्ते आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि आपस में कब सम का रिलेशन बनता है, कब आल का बनता है, कब किसी का नहीं बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की, क्योंकि जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक बार उसका रिवीजन भी करा दिया। अब क्या करेंगे, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए बात करेंगे आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है। बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अंगूर, अनानास, फल, अंगूर, अनानास,
अंगूर, अनानास और फल। अंगूर, अनानास और फल, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा फिगर बनेगा। जो मैंने आपको फिगर बताया शुरू में वही फिगर आपको बनाने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिगर को साइड में बना देते हैं, सारे फिगर साइड में बना देते हैं। पहला फिगर हमारे पास ये रहेगा, पहला फिगर ये रहेगा। दूसरा फिगर हमारे पास इस प्रकार से बनने वाला है, इस प्रकार से बनेगा। तीसरा फिगर हमारे पास क्या बनेगा, ये अलग अलग बन जाएगा। अगला फिगर क्या बन सकता है हमारा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और कौन सा बनेगा, एक फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब बताना है कि इस फिगर के माध्यम से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कौन सा फिगर बिल्कुल सही होगा, कौन सा फिगर सही होगा। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी, डी और ई की बात करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखी है। तो आपको बताना है ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए कौन सा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम की बात करें, तो बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में क्या कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है या नहीं होता है। दोनों की जो बात करेंगे कि आपस में उनका कोई रिलेशन ही नहीं होता है। लेकिन यदि हम परमाणु की बात करें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परमाणु के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को रखा जाता है, परमाणु के अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो अंतर्गत रखने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई हो जाएगा। बताइए मान लेते हैं कि ये हमारे पास बड़ा वाला क्या प्रोटॉन है, बड़ा वाला क्या प्रोटॉन है। प्रोटॉन के अंदर ही हम दोनों को रखेंगे, किसको, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और यानी कि परमाणु के अंदर, और किसको रखेंगे, प्रोटॉन को रखेंगे। ये हो गया प्रोटॉन। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, और क्या होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये परमाणु के अंतर्गत आएंगे। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास परमाणु होगा, परमाणु, और परमाणु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ आया। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। लिखा है अंगूर, अनानास, फल। आपको बताना है अंगूर, अनानास, फल में किस प्रकार का रिलेशन है। क्या अंगूर अनानास होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या अनानास अंगूर होता है, ये भी नहीं होता है। क्या अंगूर फल होता है, बिल्कुल होता है। क्या अनानास फल होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि सभी अंगूर फल होते हैं और सभी अनानास फल होते हैं, लेकिन अंगूर और अनानास का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या इसके लिए भी ऐसे आप बना सकते हैं क्या, ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, फल हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंगूर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनानास। यानी कि सभी अंगूर फल हैं, सभी अनानास फल है, लेकिन अंगूर और अनानास का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये फिगर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है टीवी कैमरा ट्रेन, टीवी कैमरा ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दे रखा है टीवी, टीवी के बाद में कैमरा और ट्रेन, तीसरा ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 हमारे पास दे रखा है बटन, कमीज, पेन। बटन, बटन की बात करेंगे, कमीज की बात करेंगे और पेन की बात करेंगे, पेन, ठीक है।
अब बताइए इसका कौन सा फिगर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, टीवी कैमरा ट्रेन। टीवी एक अलग चीज होती है, कैमरा हमारा अलग होता है, ट्रेन अलग होती है। इनमें आपस में क्या कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। टीवी एक अलग चीज होती है, कैमरा हमारा अलग होता है और ट्रेन हमारी अलग होती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तीनों अलग हो जाएंगे ना। बटन और कमीज की बात करें, कमीज को क्या बोलते हैं, कमीज को बोलते हैं शर्ट बोलते हैं। और बटन की बात करें तो बटन और कमीज का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे कमीज में बटन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे कमीज में पेन का इस्तेमाल नहीं करते। क्या बटन पेन का आपस में कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या कमीज और पेन का आपस में रिलेशन होगा? नहीं होगा। यानी कि पेन तो सबसे अलग हो जाएगा और इन दोनों का आपस में क्या होगा, संबंध होगा। संबंध कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, हमारे पास ये मान लेते हैं क्या है, बटन है और बटन किस में है, कमीज में है। यानी कि सभी बटनें किस में लगी होती है, कमीज में लगी होती है। और बात करेंगे पेन हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगले सवाल के लिए हम बात करते हैं। तो दे रखा है वनस्पतियां, बृहस्पति और पृथ्वी। वनस्पतियां, क्वेश्चन नंबर 5, वनस्पतियां, वनस्पतियां, इसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति, वनस्पतियां, बृहस्पति और पृथ्वी, और पृथ्वी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात करेंगे। तो 6 नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 6 नंबर की बात करेंगे तो धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। धातु, प्लेटिनम, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, धातु, प्लेटिनम और क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। अब बताना इसमें कौन सा फिगर सही होगा। ठीक है, इसके लिए आप एक फिगर और बना सकते हैं। अभी जैसे पिछले सवाल में आया था, इस प्रकार से एक चीज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर नंबर कौन सी हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो देखिए बात करेंगे वनस्पति और बृहस्पति, पृथ्वी की बात करें। बृहस्पति क्या एक प्रकार का हमारा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हमें पता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, एक ग्रह है। तो बृहस्पति तो एक ग्रह हो गया। और बात करेंगे पृथ्वी और वनस्पतियों की बात करेंगे तो पृथ्वी वनस्पति का आपस में किस प्रकार से रिलेशन होगा। तो पृथ्वी का मतलब होता है जमीन, और जमीन में क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। यानी कि सभी वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है, जमीन में। वनस्पति की बात करें, जमीन के अलावा और कहाँ पाई जाती, कहीं भी नहीं पाई जाती। जो वनस्पतियां, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सबके सब पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सभी वनस्पतियां जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी में पाई जाती हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं सबकी सब कहाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी में पाई जाती हैं। और बात करेंगे बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सभी वनस्पतियां किस में आ जाएंगी, पृथ्वी में आ जाएंगी। जबकि बात करेंगे हम किसकी, बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बताइए क्या धातु, ऑक्सीजन क्या कोई धातु होती है। ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस होती है। यानी कि ऑक्सीजन और धातु का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। धातु को क्या बोलते हैं, मेटल। प्लेटिनम की बात करें, क्या प्लेटिनम ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। प्लेटिनम क्या है, एक प्रकार की धातु है। यानी कि प्लेटिनम क्या एक प्रकार की धातु है और ऑक्सीजन क्या है, सबसे अलग है। तो बताइए कैसे बन जाएगा। जितनी भी प्लेटिनम होती है वो सबकी सब क्या होती है, धातु होती हैं। जितनी भी प्लेटिनम होती है सबकी सब क्या होती है, धातु। लेकिन बात करेंगे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा। ये प्लेटिनम किस में आ जाएगी, धातु में। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस होती है। तो ऑक्सीजन क्या इन सबसे अलग हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन इन सबसे क्या हो जाएगी, हमारे पास भिन्न हो जाएगी, यानी कि अलग हो जाएगी। इसके बाद में अब बात करेंगे हम
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, शेर, इसके बाद में घड़ा जंगल, शेर घड़ा जंगल। तो बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, शेर घड़ा और जंगल, शेर घड़ा और जंगल। इसके बाद में अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल इलेक्ट्रॉनिक, आपको बताना है इसमें क्या समानता होगी, कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा, ठीक है, इसका फिगर बनने वाला है। तो देखिए बात करेंगे हम शेर घड़ा और जंगल की बात करें, तो देखिए घड़ा तो हमारा इन सबसे अलग हो जाएगा, घड़ा ये क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। लेकिन शेर और जंगल का यदि हम इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो सभी शेर कहाँ होते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, सभी शेर कहाँ होते हैं, जंगल में। यानी कि शेर का रिलेशन यदि पूछा जाए तो शेर हमारा कहाँ पर रहेगा, शेर तो जंगल में रहेगा, हमारे पास शेर कहाँ रहेगा, ये जंगल में रहेगा। लेकिन यदि बात करें घड़ा की तो घड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। बात करें कंप्यूटर टेबल इलेक्ट्रॉनिक, तो टेबल हमारा इन सबसे अलग हो जाएगा, कैसे, क्योंकि कंप्यूटर और टेबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक का आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक प्रकार की क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपको डिफिनीशन याद होगी, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंतर्गत। तो बताइए क्या इस प्रकार से हमारे पास बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, हमारे पास टेबल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इस चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, केवल और केवल क्या करेगा, इसमें हमारे पास शब्द चेंज करेगा, बाकी हमारे पास फिगर इतने ही बनते हैं, इतने ही फिगर बनेंगे बस, बाकी बार बार क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये चैप्टर क्या हमसे मांगता है, ये चैप्टर हमसे केवल और केवल प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस चैप्टर में आपकी कमांड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, मेथड एक ही होता है, तरीका एक ही होता है, यही तरीका होता है, इसी से बनाना होता है। अब बस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, कभी फिजिक्स से पूछेगा, कभी केमिस्ट्री से पूछ लेगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से पूछ लेगा, या हमारे पास जो हमारी जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है, उससे पूछ लेगा, स्टैटिक के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, बस हमारे पास लॉजिक यही रहेगा, एक ही लॉजिक में सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं, ठीक है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम किसकी, अब इसके बाद में देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो बात करेंगे हाइड्रोजन गैस से हीलियम, हाइड्रोजन गैस से हीलियम, हाइड्रोजन गैसे, हाइड्रोजन गैसे और हीलियम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संगीतकार कवि कलाकार, संगीतकार कवि, संगीतकार कवि और क्या, और कलाकार, और कलाकार, ठीक है, कलाकार। इसमें बताना है कौन सा रिलेशन होगा। तो देखिए बात करेंगे हाइड्रोजन गैस से हीलियम, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे, यदि आपको केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हीलियम एक प्रकार की गैस होती है, हाइड्रोजन भी क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है। यानी कि सभी हीलियम गैसें होंगी और सभी हाइड्रोजन गैसें होंगी, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। तो क्या आप इसको ऐसे बनाएंगे, क्या सबसे पहले आप ऐसे बना देंगे, ये मान लेंगे हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन बन गया।
और हाइड्रोजन के अंतर्गत दोनों गैसें आ जाएंगी। कौन कौन सी? हाइड्रोजन में ये जो हमारी गैस है, सॉरी ये क्या है? गैस है। गैसों के अंतर्गत क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए, ये चीज समझ आ गई कि हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस होती है, हीलियम एक प्रकार की गैस, यानी गैस के अंतर्गत दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होने वाला। बात करेंगे संगीतकार, कवि और कलाकार की बात करें तो देखिए, क्या सभी संगीतकार कवि हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। हम संगीतकार कवि का आपस में रिलेशन नहीं बता सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लेकिन बात करेंगे कलाकार की, तो देखिए कवि की बात करें तो कवि भी एक प्रकार का कलाकार होता है। ठीक है, कला क्या होती है? जिस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में एक वो अपना नॉलेज हो, अनुभव से हम बोलते हैं, इस क्षेत्र में वो माहिर है, यानी कि वो क्या है? कलाकार है। तो कवि अपने क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है? कलाकार होता है। ऐसे संगीतकार की बात करें तो ये संगीत में क्या होता है? कलाकार होता है। यानी कि बात करेंगे तो ये कलाकार इस प्रकार से हो जाएगा, ये कलाकार हो जाएगा, और कलाकार के अंतर्गत क्या दोनों चीजें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। कलाकार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? यहाँ पर संगीतकार आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कवि। यहाँ पर संगीतकार, यहाँ पर कवि। तो संगीतकार भी एक प्रकार का कलाकार होता है, और हमारे पास में जो कवि होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कलाबाज, यानी कि कलाकार क्या होता है? इसलिए हमारे पास ये फिगर इसके लिए क्या होगा? परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम सब्जियां भोजन गोभी। सब्जियां भोजन गोभी। सब्जियां, सब्जियां के बाद में गोभी, और गोभी के बाद में भोजन। सब्जियां गोभी भोजन, बताना है आपको कौन सा इसमें रिलेशन बनेगा। इसके बाद में मुर्गा, मछली और पक्षी। मुर्गा, मछली, पक्षी, इसमें बताना है कौन सा रिलेशन बनने वाला है। तो देखिए सब्जियां गोभी भोजन, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? आपको पता है कि जितनी भी गोभी होती है वो सबकी सब क्या होती है? सब्जी होती है। जितनी भी गोभी होती है, गोभी एक प्रकार की सब्जी होती है कि नहीं होती है? तो जितनी भी गोभी होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? सब्जी होती है। और जितनी सब्जियां होती हैं वो क्या होती है? भोजन। जितनी भी सब्जियां, तो जो सब्जी बनती है वो एक प्रकार का क्या होता है? हमारा व्यंजन, भोजन ही तो होता है। तो बताइए इसमें कौन सा हमारे पास फिगर सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे गोभी। गोभी से क्या बनेगा? गोभी से बनेगा हमारे पास सब्जी, और सब्जी क्या होता है? भोजन। तो क्या इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा कि सभी गोभी सब्जी होंगी, सभी सब्जी क्या होंगी? भोजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति हमारी पहली वाली बन जाएगी। बात करेंगे मुर्गा, मछली और पक्षी। तो बताइए मुर्गा, मछली, पक्षी में किस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे? तो क्या सभी मुर्गा मछली होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्या सभी मुर्गा पक्षी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सभी मछली पक्षी, तो देखो मछली तो पक्षी में नहीं आती है। मछली एक प्रकार की पक्षी होती है, क्या बर्ड नहीं होती है। लेकिन मुर्गा की बात करें तो मुर्गा एक प्रकार का क्या है? मुर्गा की बात करें तो मुर्गा एक प्रकार का हमारा इस बर्ड्स में आता है, यानी कि पक्षी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मुर्गा होते हैं, मुर्गा की बात करें, ये सबके सब क्या होते हैं? सबके सब पक्षी होते हैं। बताइए होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी मुर्गा क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। लेकिन मछली की बात करेंगे तो मछली क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। मछली का आपस में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। तो बताइए मछली क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। बताइए चीज समझ आई आपको कि यहाँ पर मछली की बात करें, मछली सबसे अलग हो जाएगी, जबकि बात करेंगे इसमें किसकी? मुर्गा की और पक्षी की, तो इनका आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। इसलिए क्या होगा? इस प्रकार का फिगर इसमें बनाया जाएगा।
अब देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे आस्तीन बटन शर्ट। आस्तीन की बात करें, आस्तीन बटन और शर्ट, आस्तीन बटन शर्ट की बात करें, इसमें कौन सा फिगर बनेगा। इसके बाद में पुरुष पति और मॉडल, पुरुष पति मॉडल, पुरुष पति और मॉडल, पुरुष पति और मॉडल के बीच में आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, कौन सा रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए, बात करेंगे आस्तीन की, बात करेंगे बटन की, बात करेंगे शर्ट की, बात करेंगे। तो आप आस्तीन जानते होंगे, आस्तीन किसे कहते हैं। बटन को भी आप जानते हैं, शर्ट को भी जानते हैं। तो बताइए, क्या शर्ट में, हमारी जो शर्ट होती है, शर्ट में दो चीजें पाई जाती हैं। इस शर्ट में हमारे पास बटन भी होती है और शर्ट में क्या, आस्तीन। यानी कि आस्तीन और बटन का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, इनका आपस में रिलेशन नहीं होता है। लेकिन आस्तीन का रिलेशन किसके साथ होता है, शर्ट के साथ में, क्योंकि शर्ट में आस्तीन पाई जाती है। बटन का रिलेशन आस्तीन के साथ ही होता है, लेकिन बटन का रिलेशन किसके साथ होगा, शर्ट के साथ में, क्योंकि बटन भी किस में पाई जाती है, शर्ट में पाई जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास शर्ट हो जाएगी और शर्ट के अंतर्गत आस्तीन भी आ जाएगी और बटन भी आ जाएगी। बताइए, क्या इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम बनेगा क्या। ये हमारी शर्ट कहलाएगी, ये शर्ट कहलाएगी, ये आस्तीन आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, बटन आ जाएगी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पुरुष पति और मॉडल। पुरुष पति और मॉडल बताना है, पुरुष पति मॉडल में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, यदि इसमें हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो बताइए, पुरुष और मॉडल, क्या सभी पुरुष मॉडल होते हैं क्या। मॉडल किसे कहते हैं पता है आपको, क्या सभी पुरुष मॉडल होते हैं। तो सभी पुरुष के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ पुरुष मॉडल होते हैं। क्या सभी पति मॉडल होते हैं क्या, ये भी नहीं कह सकते कि सभी पति हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ पति क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। यानी कि, और बात करें, क्या सभी पुरुष पति हो सकते हैं क्या, ये भी नहीं कह सकते। कि सभी पुरुष पति हो सकते हैं क्या, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पति वो कहलाता है जिसकी मैरिज होती है, जिसकी शादी होती है। तो सभी पति पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सभी पुरुष पति नहीं हो सकते। यानी कि सभी आदमी हस्बैंड नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जितने भी हस्बैंड होते हैं, जितने भी पति होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पुरुष होते हैं। यानी कि अगर ऐसे हम बात करें कि सभी पुरुष पति होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सभी पति पुरुष होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जितने भी हस्बैंड होंगे, ये तो हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, मैन में आ जाएंगे। लेकिन सभी मैन हमारे हस्बैंड नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा बनेगा, इसके लिए हमारे पास इनमें से कोई भी डायग्राम बनने वाला नहीं है। तो फिर किस प्रकार से बनेगा, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि जितने भी पति होंगे, ये सबके सब क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। जितने भी पति होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पुरुष कहलाएंगे। याद रखेंगे, पुरुष को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो फिर हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। यानी कि सभी पुरुष क्या हो जाएंगे, सभी पुरुष हमारे पास पति नहीं हो सकते, लेकिन सभी पति हमारे पास क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। तो क्या इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद में अब बात करें कि यहाँ पर इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो याद रखेंगे, इनका रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ का आ रहा है। कैसे, कि कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। कुछ पुरुष हमारे पास क्या हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कि कुछ पुरुष हमारे क्या हो सकते हैं, मॉडल, और कुछ पति भी क्या हो सकते हैं, मॉडल। यानी कि
कुछ कुछ का संबंध दोनों से आ रहा है। जब दोनों से आ रहा है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ड्रा करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए सभी हमारे पति क्या हो गए, पुरुष हो गए, कुछ पति मॉडल हो गए और कुछ पुरुष भी क्या हो गए, मॉडल। यानी कि ये जो ड्रा बनाएंगे ना इसके अंतर्गत बनाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन में तुम्हें एक ऐसे भी देगा, कैसे देगा, एक इस प्रकार से आपको दे देगा, यहाँ पर लिख देगा पुरुष लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा पति, और इस प्रकार से बना देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा, मॉडल। और आप हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में इस फिगर को टिक कर दें, और इसको टिक करेंगे, जैसे ही टिक करेंगे वो हमारा क्या माना जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ये कह दिया कि कुछ पुरुष मॉडल होते हैं और पति के बारे में दिखाया ही नहीं, तो पति भी तो मॉडल होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला गलत होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से आपको सीखना होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ अच्छे लेवल का था। ऐसे क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम शब्द, वाक्य, वर्णमाला, अनुच्छेद। शब्द की बात करें, वाक्य की बात करें, शब्द वाक्य वर्णमाला, शब्द वाक्य वर्णमाला और अनुच्छेद, क्या, अनुच्छेद, इसकी बात करें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगला हमारे पास क्या दे रखा है, अंगूठी, अंगूठी, इसके बाद में गहने, हार, हीरे की अंगूठी, अंगूठी, गहने, हार, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। आपको बताना है इसमें कौन सा सही बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास शब्द दे रखा है, शब्द, वाक्य, वर्णमाला, अनुच्छेद। आपको इसमें थोड़ा सा हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर पढ़ा होगा, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अनुच्छेद क्या होता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। और इसके बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहले पता है आपको क्या, कि शब्द जो होता है ये सबसे छोटा होता है। शब्द से मिलकर क्या बनता है, शब्द से मिलकर बनता है हमारे पास वाक्य, वाक्य से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला, वर्णमाला से मिलकर क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी का क्वेश्चन आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, पता है आपको वर्णमाला की डिफिनीशन क्या होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के एक समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जब कई सारे वर्ण आपस में मिलते हैं, कई सारे शब्द आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर वर्णमाला बनता है। तो देखिए बात इसकी यदि हम करें तो सबसे पहले बात करें, शब्द सबसे छोटा होगा, तो पहले क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर लिख देंगे शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है, तो याद रखेंगे शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य से मिलकर क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। क्या बनता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला। क्या बनता है, वर्णमाला। तो याद रखेंगे शब्द से मिलकर बनता है हमारे पास क्या, वाक्य बनता है, वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बनता है, अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। तो बताइए इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हमारे पास डायग्राम बनेगा, क्या इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा कि शब्द से मिलकर वाक्य बना, वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बनता है, और अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, डायग्राम बन जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। इसमें बताना है इसके लिए कौन सा परफेक्ट डायग्राम बनेगा। क्या हमारे पास ऑप्शन है, अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। तो देखिए इसके लिए कौन सा बनेगा हमारे पास डायग्राम। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी।
और हीरे की अंगूठी की बात क्या करेंगे कि सभी हीरे की अंगूठी एक प्रकार की क्या होती है, अंगूठी होती है। अंगूठी यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि रिंग होती है, डायमंड रिंग और रिंग, ठीक है। इसके बाद जितनी भी रिंग होती हैं ये सब की सब क्या होते हैं, ये सब के सब गहने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आभूषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गहने लिख देंगे। तो क्या इस प्रकार से डायग्राम हमारा ड्रा किया जाएगा, क्या इस प्रकार का डायग्राम बनाया जाएगा? बिल्कुल बनेगा। कि जो डायमंड रिंग होती है वो एक प्रकार की रिंग होती है, जितनी भी रिंग होती है सब क्या होती है, एक प्रकार की आभूषण होते हैं। क्या होते हैं, आभूषण यानी गहने होते हैं। लेकिन बात करेंगे हार की, बात करेंगे तो हार हमारा इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि रिंग और रिंग, डायमंड रिंग की बात करें, डायमंड रिंग एक प्रकार की रिंग होती है और जितनी भी रिंग होती है सब एक प्रकार की क्या होते हैं, गहने होते हैं। लेकिन हार की बात करें तो हार हमारा इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाने वाला है। बताइए क्या ये चीजें समझ आ गई आपकी? देखो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितनी भी याद रखेंगे कि अंगूठी हो हमारे, चाहे सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, किसी की भी रिंग हो, वो सब क्या होते हैं, एक प्रकार के गहने होते हैं। क्या होते हैं, गहने। और बात करें हम अपनी इसकी हार की बात करें तो हार भी एक प्रकार का क्या होता है, गहना होता है। हार भी एक प्रकार का क्या है, गहना। नेकलेस की बात करें, नेकलेस भी क्या होता है, एक प्रकार का हमारा वस्त्र, आभूषण होता है। लेकिन इस हार का इस डायमंड रिंग के साथ में और इस हार का इस रिंग के साथ में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये इसको इसी कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि इनका तो आपस में रिलेशन होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका रिलेशन केवल और केवल किसके साथ होगा, गहने के साथ होगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्या होगा, डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन देखो अच्छे क्वेश्चन थे हमारे, और ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन हमारे आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आरआरबी जेई 2019 के ये क्वेश्चन हमारे हैं जो कि पूछे गए हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडोर गेम शतरंज। तो बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इंडोर गेम, इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। साथ ही साथ क्या दे रखा है, इंडोर गेम्स के साथ में दे रखा है शतरंज, टेबल टेनिस, शतरंज, शतरंज, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस और क्रिकेट। टेबल टेनिस के बाद में क्या दे रखा है, क्रिकेट दे रखा है, क्रिकेट। और अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है, माता बच्चे, माता बच्चे, माता बच्चे, मानव पिता, मानव पिता, मानव पिता, मानव पिता। आपको बताना इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, तो देखिए इंडोर गेम्स की बात करें, शतरंज की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें और क्रिकेट की बात करें, तो आपको याद होना चाहिए कि आपको क्रिकेट यानी कि हमें गेम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जो शतरंज और जो टेबल टेनिस की बात करें, ये दोनों गेम कहाँ खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स के अंदर खेले जाते हैं। लेकिन क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट इंडोर गेम्स नहीं खेला जाता है, आउटडोर खेला जाता है, यानी कि बाहर खेला जाता है। और क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, पिच में खेलते हैं, फील्ड होती है क्रिकेट की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कुछ इस प्रकार से ड्रा किया जाएगा। यहाँ पर तो इंडोर गेम आ जाएगा, इंडोर गेम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, शतरंज आ जाएगा, और इसी में क्या आ जाएगा, इसी में टेबल टेनिस आ जाएगा। लेकिन क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट हमारे सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। माता बच्चे मानव और पिता, इनमें रिलेशन आपस में किस प्रकार से होगा, तो एक चीज इसमें कॉमन है क्या, माता की बात करें, बच्चे की बात करें, पिता की बात करें, ये तीनों क्या है, ये तीनों की तीन क्या है, मानव है। क्या है, मानव, यानी कि तीनों मानव की कैटेगरी में आ जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा कि ये सबसे बड़ा वाला क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा वाला मानव कहलाएगा। यानी कि मानव की कैटेगरी में ये तीनों लोग आ जाएंगे। अब इन तीनों को कैसे बिठाना है, इस बात को आपको समझना है। क्या
सभी माता बच्चे होते हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कि सभी माता बच्चे नहीं होते हैं। क्या सभी पिता बच्चे होते हैं? ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ, कि सभी माता के, यानी कि सभी माता बच्चे नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ माता के बच्चे और कुछ पिता के भी क्या हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। तो बात करें यहाँ पर बीच में यदि हम लिखें बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बच्चे। बीच में यदि हम बच्चे लिख दें और यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे पिता और यहाँ पर क्या लिख देंगे? माता। यानी कि माता और पिता का आपस में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस बच्चे का रिलेशन अपने माता जी के साथ भी हो सकता है और पिताजी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव के कैटेगरी में सारे लोग आ जाएंगे। कुछ बच्चे के माताजी होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माताजी अकेले होती हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पिताजी होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माताजी होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पिताजी होते हैं। तो क्या इसमें कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा क्या? यहाँ पर ये तो हम कह नहीं सकते कि जितने भी बच्चे सबके माता पिता हैं, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ बच्चे हमारे कैसे होते हैं? अनाथ होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं। तो इसमें हम सबका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ का लगा सकते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके माता होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पिता होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये डायग्राम इसका क्या होगा? बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम जिला राज्य देश महाद्वीप। जिला राज्य देश महाद्वीप, बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की, बात करेंगे स्टेट की, राज्य की, बात करेंगे देश की, बात करेंगे कंट्री की, बात करेंगे महाद्वीप की। तो देखिए कि बात करेंगे कि जिले, तो जिलों से मिलकर क्या बनता है? स्टेट का निर्माण होता है। यानी कई सारे जब जिले मिलते हैं तो एक राज्य का निर्माण करते हैं, कई सारे जब राज्य मिलते हैं तो देश का निर्माण करते हैं, और जब कई सारे देश मिलते हैं तो एक महाद्वीप बनाते हैं। जैसे हमें पता है हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो हर महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं। जैसे भारत, यानी कि हमारा देश किस महाद्वीप में? आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। तो क्या एशिया महाद्वीप में केवल भारत है? नहीं, एशिया महाद्वीप में कई सारे देश हैं। चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कई सारे देश हमारे इसमें एशिया में आते हैं। यानी एशिया बात करें, जो महाद्वीप होता है कई सारे देशों से मिलकर बनता है। और देश किससे मिलकर बनता है? राज्यों से मिलकर बनता है। राज्य किससे मिलकर बनता है? तो बताएंगे राज्य बनता है हमारा किससे मिलकर? जिला से मिलकर बनता है। लेकिन अगर बात करें जिला किससे मिलकर बनता है, तो जिला बनता है तहसील और ब्लॉक से मिलकर बनता है। और तहसील ब्लॉक किससे मिलकर बनती है? एक गांव से मिलकर बनती है। और गांव किससे बनता है? गांव बनता है एक परिवार से मिलकर बनता है। यानी कि छोटी सी एक यूनिट से लेकर हमारा एक देश, यानी कि एक महाद्वीप का निर्माण होता है। सबसे पहले एक छोटे परिवार की शुरुआत होगी, छोटे परिवार से गांव बनता है, गांव से क्या बनता है? गांव से बनता है एक ब्लॉक बनता है, तहसील अपनी बनती है, तहसील से हमारा जिला बनता है, जिला से हमारे राज्य का निर्माण होता है, राज्य से हमारा देश बनता है, और देश से हमारा क्या बनता है? देश से महाद्वीप बनता है, और महाद्वीप के बाद क्या बनता है? इस संसार का निर्माण होता है। क्या बनता है? संसार बनता है। तो बताइए इसके लिए हमारे पास कौन सा बन जाएगा? इस प्रकार से बनाएंगे, पहले लिखेंगे जिला, जिला से मिलकर क्या बना होगा? राज्य बना होगा, राज्य से मिलकर क्या बना होगा? देश बना होगा, और देश से मिलकर क्या बना होगा? महाद्वीप बना होगा। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई? इस प्रकार से चित्र बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, इस प्रकार से चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एक एक करके वो सारे क्वेश्चन आपको बताए गए। इसके बाद में आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना होता है? फिगर ही बनाना होता है। आप किसी भी बुक से कीजिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, और यदि समझ आई तो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए, और ये हमारी तरफ से चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद में आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। और ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास चैप्टर कंप्लीट किया है। यहाँ से क्वेश्चन आना संभव है, आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप किसी भी बुक उठाइए, कोई भी किताब लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस इसकी कीजिए। इसके बाद देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जीके जीएस सारी चीज़ें आती है। यदि आपकी जीके जीएस अच्छी है फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भी गलत करेंगे। तो आती है, इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस से हमारे जो डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, हम क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।